देखो प्रेमियों, ये जो 2021 साल है ये 20 से खराब जाएगा, हर तरह से खराब जाएगा। आप समझो कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। भविष्यवाणी कौन लोग करते हैं? जो ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखते हैं, जोड़ घटाव करते हैं और देख लेते हैं किसके साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र आने समय लोग की मिल रहा है और उसका परिणाम क्या होता है। पिछले इतिहास को देख करके, पिछली किताबों को पढ़ करके और फिर वो भविष्यवाणी करते हैं। एक तो वो होते हैं, दूसरे नवयुग दृष्टा जिनको कह सकते हैं, आप आगे का देखते हैं, इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। पीछे का भी देख लेते हैं, समझ जाते हैं, वर्तमान का भी देखते हैं और आगे का भी देख लेते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं। तो आप ये समझो कि भविष्य वक्ता तो बहुत हुए हैं और अब भी भविष्यवाणी करते हैं। जो गुरु महाराज जैसे हमारे संत थे, उनकी बातों को भी लोगों ने भविष्यवाणी कहा, लेकिन वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो तो आगाह करने की बात थी, चेतावनी देने की बात थी कि देखो इस समय का यानी आगे का समय ऐसा आ रहा है, तो इसमें होशियार हो जाओ। आप यानी हर तरह से इससे बचने की तैयारी कर लो। ऐसा कोई काम न करो कि जिससे ये जो समस्याएं आने वाली हैं, ये जो तकलीफें आने वाली हैं, उन तकलीफों में आप आ जाओ, वो तकलीफ आपको भी मिल जाए। इसलिए गुरु महाराज आगाह करते थे, गुरु महाराज लोगों को बताते थे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये कह सकते हैं कि बाबा जी ने ऐसा कहा था कि ऐसा हो जाएगा। 50 साल पहले, 60 साल, 70 साल पहले बाबा जी ने ऐसा कहा था, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका भी कारण है। देखो प्रेमियों, जब से कर्मों का विधान बना, कर्म किसको कहते हैं? जो हाथ से करते हो, पैर से चल के करते हो, मुंह से बोलते हो, इंद्रियों से करते हो, यानी वो कर्म है। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। जैसे मेहनत की कमाई खाना, कमाई मेहनत की करके खाई जाती है, तो एक मेहनत की कमाई, और एक ठगी करके मार करके खाना, एक अपनी औरत से बच्चा पैदा करना और एक दूसरों से पैदा कर देना। तो कर्म एक ही है, लेकिन उसका फल अलग अलग है, अच्छा और बुरा। समाज के हिसाब से, खानदान के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से मेहनत की कमाई फलदायी होती है, अच्छा होता है, सम्मानजनक होता है। और सृष्टि को चलाने के लिए अपनी पत्नी से बच्चा पैदा करना यह गृहस्थ का धर्म होता है। तो एक अच्छा होता है, बुरा होता है। तो जो बुरे कर्म होते हैं उसकी सजा मिलती है, बुरे कर्मों की सजा मिलती है। और अच्छा कर्म जो करता है वो उसकी सजा नहीं मिलती है। आप समझो, इस शरीर से परमार्थ, आत्मा से परमार्थ जो दूसरों के लिए करता है वो परमार्थी काम कहलाता है। वो जो परमार्थ होता है वो भजन में जुड़ता है। तो कर्मों का विधान जो बना जब से, तब से जो कर्मों के घेरे में आ गए, कर्मों के चक्कर में आ गए। अब यह भी सत्य है कि इस धरती पर हमेशा संत रहते हैं, चाहे गुप्त रूप में रहे, चाहे प्रकट रूप में रहे। अब मान लो
किसी की आदत बिगड़ गई है, माहौल खराब हो गया है, वातावरण खराब हो गया है और वहां पर तकलीफ आने वाली है और संत का पदार्पण उधर हो गया है और संत मिल गए और संत के बताए रास्ते पर लोग चल पड़े, तो उन्हीं लोगों के जो बुरे कर्म थे वो बदल जाते हैं, अच्छे कर्म में बदल जाते हैं। जो स्वार्थी लोग थे वो निस्वार्थी बन जाते हैं, परमार्थी बन जाते हैं। जो मार करके, काट करके, छीन करके, लूट करके लाते थे, वही लोग मेहनत की कमाई करने लगते हैं, निस्वार्थी बन जाते हैं। आप समझो कि वो लोग जो अपनी मेहनत की कमाई में से भूखे दुखे को, गरीबों को खिलाने लगते हैं, वो परमार्थी बन जाते हैं। तो जो सजा कर्मों की मिलने वाली थी वो फिर नहीं मिलती है, तो वो वाणी जो पहले कहे हुए होते हैं वो कट जाती है, उसको वो माफ कर देते हैं। देखो, कर्म भी मनुष्य शरीर में ही होता है और कर्मों की माफी भी मनुष्य शरीर में ही होती है। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद यानी कर्म नहीं बनता है, यानी यही छूट जाता है और जो कर्म बन जाते हैं वो साथ जाते हैं और उसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो भविष्य वाणियां आगे पीछे हो जाती हैं, कट जाती हैं, लेकिन जो आगाह करने वाली बात होती है वो लोगों के लिए फायदेमंद होती है, लाभकारी होती है। कुछ लाभकारी बातें हम आपको बताएंगे, आपको आगाह करेंगे। देखो प्रेमियों, बीमारियां अभी बढ़ेंगी, तरह तरह की बीमारियां आएंगी, तरह तरह का रूप लेकर के आएंगी। कहते हैं ना कि सजा देने का उसका बहुत तरीका होता है। जैसे बच्चे को सुधारना होता है बाप को, तो तरह तरह से वो यातना देता है और उसकी आदतों को सुधारता है। काल किसको कहा गया? सजा देने वाले को ही काल कहा जाता है। काल के देश में हो उसका विधान है, तो वो तो सजा देगा ही देगा। आप ये समझो, उसके सजा देने का बहुत तरीका है। जो ये गुरु होते हैं सजा नहीं देते हैं, वो तो सिखाने के लिए, संभालने के लिए, भले ही यानी ऐसा महसूस आपको करा दें कि हमको सजा मिल रही है, लेकिन संभाल उसमें भी होती है। कान गुरु कुमार शिशकुंभ है और गड़गड़ काढ़े खोट और अंतरहार सराह कर बाहर मारे चोट। कुमार घड़ा बनाता है तो बाहर से ठपकी देता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि कहीं घड़ा टूट न जाए। तो ये तो कौन होते हैं? संत सदगुरु होते हैं, रहते हैं इस धरती पर, काल के देश में ही तकलीफ झेलने के लिए मनुष्य शरीर में आते हैं, लेकिन काल का जो सजा देने का तरीका है वो कई तरह से सजा देता है। अब आप समझो, कहोगे हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी देखने में बढ़िया सुंदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन खुजली ही हो गई। अब खुजली ही नहीं खत्म हो रही है तो परेशान तो रहेगा, वो भी एक सजा है। 10 आदमियों के बीच में बैठा खुजली हो गई तो हाथ रुकेगा नहीं, वहीं जाएगा। तो ये इस तरह की उजली खुजली ये तो सब अभी बढ़ेगी बढ़ेगी। आप समझो, बदन में सड़न पैदा होना, खुजली, यानी यह भी एक सजा ही होती है। तो तरह तरह के सजा के रूप में मनुष्य के सामने ये बीमारियां, तकलीफें आएंगी। हार्ट अटैक है, डायरिया है, लीवर का फंक्शन यानी समझो कि रुक जाना, कमजोर पड़ जाना, आप ये समझो किडनी का फेल होना, किडनी का काम कम करना, ये सब क्या है? ये सब तो सजा ही है। तो कहने का मतलब ये है
कि सजा तो मिलनी मिलनी है।